मंगलवार को लोकसभा में टीडीपी सांसद जयदेव गल्ला ने देश में भूमि विवाद का सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि क्या केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने जमीनों की विवाद मुक्त खरीद बिक्री या मालिकाना हक सुनिश्चित करने के लिए कोई अध्ययन कराया है। उन्होंने ये भी पूछा कि क्या कृषि मंत्रालय ने तमाम भूमि विवादों को निपटाने के लिए राज्यों को ब्लॉकचेन एल्गोरिदम टेक्नोलॉजी अपनाने की सलाह दी है। इन सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भूमि सुधार राज्य सूची का विषय है, जिनके पास भूमि विवाद को निपटाने के कानून बने हुए हैं। केंद्र सरकार भले ही भूमि विवाद को राज्यों का विषय बताकर अपना पल्ला झाड़ रही हो, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अदालतों में सबसे ज्यादा लंबित मामले भूमि विवाद से जुड़े हैं। यानी भूमि विवाद के मामलों ने अदालतों में जाम के हालात पैदा कर दिए हैं। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के एक लेख के मुताबिक अदालतों में लंबित सिविल मामलों में 67% जमीन के विवाद से मामले जुड़े हैं। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कुल जितने मामलों में फैसला सुनाया उनमें से 25% मामले जमीन विवादों से जुड़े थे। इनमें भी 30% मामले जमीन अधिग्रहण से जुड़े थे। एक आकलन के मुताबिक 25 लाख हेक्टेयर जमीन विवाद में फंसी है, जो 77 लाख लोगों और लगभग 200 अरब डॉलर के निवेश को प्रभावित कर रही है। दरअसल भूमि विवाद केवल मालिकाना हक की समस्या तक सीमित नहीं है, बल्कि ये कानून व्यवस्था से लेकर न्यायिक सुधार तक को प्रभावित करता है। यही वजह है कि जानकार भूमि विवादों के निपटारे को भारत के लिए सबसे बड़ी नीतिगत चुनौती बताते हैं। और इस पर और ज़्यादा जानकारी जुटाते हैं, बातचीत करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर सूरत सिंह, जो कि वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सूरत सिंह जी, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। ये नरेंद्र सिंह तोमर जी ने बताया कि भूमि विवाद जो है वो राज्य सरकार के जिम्मे है, और ये कहकर वो अपनी जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ रहे हैं। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि भूमि विवाद, खासतौर से भूमि अधिग्रहण को लेकर किसान, आदिवासी लोग जो हैं, जो गरीब लोग हैं और उस वर्ग के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपनी ज़मीन को लेकर। कनिका जी, ऐसा है कि लैंड का विषय स्टेट का सब्जेक्ट है, लेकिन इसका इतना ज्यादा दुरुपयोग हुआ कि केंद्र ने 2013 में राइट टू फेयर कंपनसेशन ट्रांसपेरेंसी रीसेटलमेंट एक्ट पास किया था, जिसका अभी पिछले वीक सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों ने इंटरप्रिटेशन किया है। तो इस समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जो 5 जजों ने डिसीजन दिया नए भूमि अधिग्रहण के ऊपर, लेकिन वो ज्यादातर फैसला अभी तक पूना कॉर्पोरेशन और इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी 2 केसों में झगड़ा था। तो अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है उसके अनुसार दोनों शर्तें कि मुआवजा भी ना मिला हो और कब्जा भी सरकार के पास हो, तभी जमीन छूटेगी। तो वो सरकार के फेवर में आ गए, जिससे बहुत से किसान जो हैं अभी बहुत असंतुष्ट हैं, क्योंकि इससे 45,000 करोड़ के केस तो दिल्ली के ही अकेले के थे, और इस तरह से सारे इंडिया में कई लाखों करोड़ों के केस निलंबित थे। ये बताइए कि जैसा आपने बताया कि ये जो नया फैसला आया है भूमि अधिग्रहण का, इसकी वजह से जो असर पड़ेगा, क्योंकि देश भर में एक तरह से कह सकते हैं कि विकास की दौड़ भी चल रही है। कई सारे प्रोजेक्ट्स के लिए किसानों से ज़मीन ली जा रही है, और किसानों का कहना है कई मामलों में कि उनसे जबरन ज़मीन ली जा रही है, जबकि वो देना नहीं चाह रहे। कितने ही मामलों में वो कोर्ट में मामले हार भी गए हैं, फिर भी वो अपनी मांगों पर अड़िग हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कहीं ना कहीं उनकी बात को ठीक से रखा नहीं गया है। कनिका जी, ऐसा है कि अगर फेयर कंपनसेशन दिया जाए, उचित कंपनसेशन दिया जाए, तो किसानों को जमीन देने में दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर 100 रुपए की चीज आप 30 रुपए में लेंगे तो किसान उसका विरोध करेंगे। किसान विकास के विरोध में नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि विकास की कीमत मात्र किसान ही क्यों दे, सारा समाज दे, सारे विकास हो रहा है। तो राइट कंपनसेशन अगर दिया जाए तो किसानों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन अगर 100 रुपए की चीज की सरकार 10 रुपए दे रही है, 20 रुपए दे रही है, तो फिर नेचुरली किसान को ऑब्जेक्शन करते हैं। तो इसमें जो नया कानून बना था उसमें ये था कि आपको सर्कल रेट का 3 गुना ज्यादा, 4 गुना ज्यादा मिलेगा।
लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक तरह से रद्द कर दिया है। हाँ, कुछ गुंजाइश छोड़ी है 10% केसेस में कि अगर मेजोरिटी लोगों ने कंपनसेशन नहीं दिया है तो उस जमीन का नए रेट से, जो नया एक्ट है उसके अनुसार कंपनसेशन मिलेगा। तो कुछ गुंजाइश छोड़ी है, लेकिन ज्यादातर जो 2013 का कानून था वो सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन से अब जमीन एक्वायर करना आसान हो गया है, जिसकी सरकार शिकायत करती थी। एक और बात यहाँ है कि एक औसत समय अगर हम देखें सुप्रीम कोर्ट में भूमि अधिग्रहण विवादों के लंबित रहने का औसत समय 20 साल। इतना अगर लंबा समय लगेगा तो ऐसे में किसान क्या करेंगे? हमने देखा अभी हाल में किस तरह से राजस्थान में जालौर है या जयपुर में जहाँ जमीन समाधि लेकर किसान विरोध कर रहे हैं। अमरावती का केस हमारे सामने है और अभी जिस तरह से बुलडोजर चलाया खड़ी फसलों पर, फसलें रौंद दी गई थी, ऐसे में क्या किया जाए? ऐसा भी हुआ है कि 1970 में भूमि अधिग्रहण की और उसका पोजेशन सरकार ने 98 में 2000 में 30 साल बाद दिया है, पोजेशन दिए। तो इसीलिए ये नया एक्ट आया था कि सरकार को 5 साल का टाइम दिया जाता है। 5 साल में अगर भूमि अधिग्रहण नहीं करती है, मुआवजा नहीं देती है, तो जमीन वो वापस होगी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसमें दोनों कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। तो किसान इस बात से अब असंतुष्ट हैं, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो कोशिश की जा रही है कि 5 जजों के फैसले को 9 जजों के सामने रखा जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सूरज सिंह जी इस जानकारी के लिए।